हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। आपके यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अभी तक अगर आपने एमके लीगल शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। फ्रेंड्स, इंडियन पिनल कोड 1860, इसके बारे में हम एक वीडियो सीरीज बना रहे थे। हम इंट्रोडक्शन से लेकर आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, उसके बाद आपके पनिशमेंट्स और ये जनरल एक्सेप्शन पर सेकंड वीडियो है। हरियाणा जुडिशरी के फॉर्म्स निकल चुके हैं। 15 फरवरी उसकी लास्ट डेट है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो टाइम रहते अप्लाई कर दें। और साथ ही एमपी जुडिशियल सर्विसेज का जो प्री एग्जाम है उसकी डेट भी कभी भी आ सकती है, तो अपने प्रिपरेशन को फुल थ्रस्ट के साथ चालू रखें। हम जो वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं वो इसीलिए लेकर आ रहे हैं ताकि आपको इन कमिंग एग्जाम्स में उसके बेनिफिट मिले। अपने वीडियो के साथ आगे चलते हैं। भारतीय दंड संहिता, इसमें हम चैप्टर 4 कर रहे थे, जनरल एक्सेप्शंस। देखिए, जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 76 से लेकर के सेक्शन 106 तक दी गई है। सेक्शन 76 से 86 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कर ली थी, पार्ट 1 में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, ऊपर आपको कॉर्नर में भी दिखाई दे रहा होगा आई बटन में। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो की बात करेंगे हम 87 से लेकर 95 तक। 87 से 95 क्यों करेंगे उसकी भी हम बात करेंगे। देखिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट 76 एंड 79, हम एक छोटा सा रिवीजन करते हैं प्रीवियस वीडियो का। मिस्टेक ऑफ फैक्ट को हमने पढ़ा था 76 और 79 में। जुडिशियल एक्ट हमने पढ़ा था 77 एंड 78 में। एक्सीडेंट 80 में। नेसेसिटी की बात हमने की थी 81 में, जहां दो हार्म होते हैं, आप कम हार्म को चुनते हैं, बड़े हार्म को छोड़ देते हैं। इन्फेंसी चाइल्ड बिलो द 7 ईयर ऑफ एज पूरी तरह से एक्सक्यूज है। और जो आपका 83 है वो बात करता है 7 से 12 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द मैच्योरिटी। डोली इन कैपेक्स की हमने यहाँ बात की थी। इंसेनिटी पे हमने बहुत अच्छी बात की थी। मैकनेक्थन्स के रूल की हमने बात की, पांचों क्वेश्चंस किस तरह से 15 बेंच के जजेस ने आया और चीफ जस्टिस जो टिंडल थे उन्होंने कैसे डिसीजन दिया इसमें, उसके हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था इसको। इंटॉक्सिकेशन पे भी हमने बात की थी कि भाई अगर आप ऐसे ही शराब पी लेते हैं, ड्रग्स के नशे में रहते हैं, तो अगर आपके अगेंस्ट विल है तो आप डिफेंस ले सकते हैं, और 86 में आप डिफेंस नहीं ले सकते। उसके बाद एक वर्ड आता है कंसेंट। ये आपने बहुत बार सुना होगा। कभी आप एडवेंचर पे गए होंगे, बंजी जंप या किसी और एडवेंचर्स में, तो आपसे कंसेंट फॉर्म भरा लेते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर्स आपसे कंसेंट फॉर्म भराते हैं, गार्जियन से कंसेंट फॉर्म भराए जाते हैं। आप अपने डेली लाइफ में बहुत बार सुनते हैं कंसेंट। आज उसके बारे में हम जानेंगे। आईपीसी में उसके प्रावधान कहाँ दे रखे हैं, सेक्शन 87 से 92। फिर कम्युनिकेशन की बात आती है कि कभी कभी कम्युनिकेशन करने से भी कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं, तो क्या वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। तो कम्युनिकेशन इन गुड फेथ, ये हम सेक्शन 93 में बात करेंगे। ड्यूरेस, किसी के दबाव में आके अपने भाई कोई आपको जान से मारने की धमकी देकर कुछ एक्ट करवा लेता है, तो क्या वहां आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या रहेगी। एक होता है आपका ट्रिफलिंग एक्ट। ट्रिफलिंग एक्ट वो होते हैं जिसमें बहुत स्लाइट हार्म होता है किसी को, तो वो उनको ऑफेंस नहीं माना जाता। मान लीजिए आप कहीं पे रोड पे जा रहे हैं, किसी का धक्का लग जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि धक्का लगने से ही आप उसके खिलाफ एफआईआर करा देंगे। बंदा आपको बोल के निकल जाता है कि सॉरी, इट्स ओके, तो दिस आर द नॉर्मल थिंग। तो ऐसे एक्ट्स जो ट्रिफलिंग एक्ट्स हैं उनको भी ऑफेंस की कैटेगरी से बाहर रखा गया है। और लास्ट है हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, सेक्शन 96 से सेक्शन 106। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में हमारा अलग से एक वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहां से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 87 से लेके सेक्शन 95 तक। अपने वीडियो के साथ आगे चलते हैं। अभी हम बात करते हैं सेक्शन 87 की। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं कंसेंट के ऊपर। यहाँ पे क्या है कि एक्ट नॉट इंटेंडेड और नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस आर डन बाय कंसेंट। कि जहां पे देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि कंसेंट कोई डिफेंस नहीं है,
अगर आप किसी को अनलॉफुल ग्रीवियस हर्ट पहुंचाते हैं तो वहां पे कंसेंट कोई डिफेंस नहीं रहेगा। ये पहली चीज याद रखनी है। आप यहाँ पे देखिए, नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट और विच इज नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। जो करने वाला है ना तो उसकी नॉलेज में होना चाहिए कि ऐसा करने से हर्ट हो जाएगा, और ना ही उसकी कोई इंटेंशन होनी चाहिए उसको डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की, यानी कि यहाँ पे गिल्टी माइंड नहीं होना चाहिए। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, देखिए जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, कभी कभी उन लोगों को विदाउट कंसेंट भी ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। कोई इमरजेंसी केस आता है, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो उनको बचाने के लिए भी हमने कंसेंट के कुछ सेक्शंस को यहाँ पे डाला है। लेकिन सेक्शन 87 जो बात करता है, ये करता है प्योर कंसेंट की। आप सपोज कीजिए आप ऋषिकेश गए बंजी जंप के लिए, आपने कंसेंट फॉर्म भरा और ड्यूरिंग बंजी जंप एडवेंचर करते हुए कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वहां पे जो ऑर्गेनाइजर है, जिसका प्लेटफॉर्म है वहां पे बंजी जंप का, तो वो उसने कोई ऑफेंस नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी कंसेंट किया था वहां पे। तो धारा 87 यहाँ बात करती है कि नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज, जो कि यहाँ इंटेंशन नहीं थी डेथ कॉज करने की, ग्रीवियस हर्ट की, एंड विच इज नॉट नोन बाय डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट कर लीजिए, जो एज है कंसेंट की वो कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स होनी चाहिए। Who has given consent whether express or implied। भाई कभी कभी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट से क्या मतलब है, एक्सप्रेस होती है जिसको कोई बाई वर्ड्स और बाई रिटर्न फॉर्म, इन सम एक्सप्रेस फॉर्म, यानी ये रिटर्न हो सकता है, कोई लिख के बता दे, कोई आपको बोल के कंसेंट दे दे। इम्प्लाइड क्या होता है कभी कभी कि मान लीजिए आप किसी के घर गए थे और वहां पे आपके फ्रेंड का लैपटॉप रखा था, तो आपके पास इम्प्लाइड वो है कि आपका फ्रेंड आपको मना नहीं कर रहा, आप उसको लेकर चले जाते हैं, तो आपने कोई थेफ्ट नहीं किया है वहां पे क्योंकि आप गुड फेथ में। टू सफर दैट हार्म बाय एनी रीजन of any harm which it may be known by the doer is likely to cause to any such person who has consented, जिसने कंसेंट दिया हो, to take the risk of that harm। बंजी जंप आप जब कर रहे थे तो आपको पता था ना कि रस्सी टूट सकती है, इंसिडेंट हो सकता है, तो भाई आपने कंसेंट दी कि जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन यह इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंसेंट देने वाली जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि कंसेंट गिवन बाय ए पर्सन अबव 18 years of age for the all acts being done against him। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए। बट यह एक एक्सेप्शन है कि कोई उसको ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे मार ही दो तुम, दैट मे लाइकली टू कॉज, जहां पे कुछ इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा कंसेंट नहीं दे सकते आप कि ठीक है मैं कंसेंट देता हूं तो यूथनेशिया का फिर महत्व ही खत्म हो जाएगा। कोई कंसेंट दे दे कि मुझे मार दो, मुझे गोली मार दो, जो अनलॉफुल चीज नहीं होनी चाहिए। कंसेंट कैन बी गिवन ओनली फॉर द लॉफुल थिंग्स। एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं यहाँ पे कि ए एंड जेड एग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। दिस एग्रीमेंट implies the consent of each to suffer any harm which in the course of such fencing may be caused without foul play, and if A while playing fairly hurts Z, A commits no offense। लेकिन यहाँ पे देखिए प्लेइंग फेयरली, यानी कि जब उसकी तरफ से कोई ऐसा बैड इंटेंशन ना हो, कोई मालाफाइड मिस्टेक ना करे, वो भाई बोनाफाइड मिस्टेक हो सकती है लेकिन कोई मालाफाइड मिस्टेक ना करे, तो ए ने यहाँ पे कोई भी ऑफेंस नहीं दिया क्योंकि ए और जेड दोनों एग्री हुए थे, उनकी कंसेंट थी आपस में। आई होप आपको 87 क्लियर हो गया होगा। अभी चलते हैं सेक्शन 88 पे। एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्संस बेनिफिट। ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को भी देखिए बड़ी हेल्प करता है। मान लीजिए किसी को कुछ ऐसी डिजीज हो जाती है कि जिसके लिए में रिस्क है उसकी जान जा सकती है,
तो डॉक्टर क्या कहेगा कि तुम्हारा ऑपरेशन हम तब करेंगे, पहले आप कंसेंट फॉर्म साइन करो कि ड्यूरिंग ऑपरेशन कुछ हो जाता है तो डॉक्टर साहब रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, मैं अपनी कंसेंट से ये सर्जरी करवा रहा हूं। तो ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को सेव करता है। यहाँ कि नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज, देखिए ये लाइन आप हमेशा याद रखें, आपके मेंस में बहुत काम आएगी ये, कि नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड, जहां पे इंटेंशन नहीं था। पहली चीज क्या नहीं थी यहाँ पे, इंटेंशन नहीं थी। किस चीज की नहीं थी, टू कॉज डेथ is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith। यानी कि वहां पे गुड, डॉक्टर जब किसी का सर्जरी करता है तो गुड फेथ में करता है, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू सेव हिम, एंड हु हैज गिवन अ कंसेंट वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टू सफर दैट हार्म। अगर ड्यूरिंग कोई हार्म हो जाता है तो उसके लिए कंसेंट होती है, दैट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, और टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कोई ऑफेंस नहीं होगा। एक देखिए बड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन दिया है आईपीसी में यहाँ का, कि ए जो है वो एक सर्जन है और उसे पता है कि जो पर्टिकुलर ऑपरेशन वो करने जा रहा है वो भाई जेड की डेथ हो सकती है उस ऑपरेशन के दौरान, ठीक है, हु सफर्स अंडर पेनफुल कंप्लेंट। लेकिन ये जो सर्जन है, डॉक्टर साहब जो है, उनकी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो जेड को डेथ कॉज करें। तो गुड फेथ में क्या है, जेड के बेनिफिट के लिए, भाई देखिए उसके बेनिफिट के लिए उसकी सर्जरी की जा रही है, वो ऑपरेशन कर देता है जेड का विद जेड्स कंसेंट, लेकिन करता कैसे है, जेड की कंसेंट से करता है। तो अगर ड्यूरिंग ऑपरेशन जेड जो है वो भाई साहब निकल लेते हैं, उनको कोई साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, तो उन्होंने, डॉक्टर साहब जो थे सर्जन हमारे ए, उन्होंने वहां पे कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। अभी 89 देखिए, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड। देखिए हमने बात की 87 में कि जो कंसेंट है दैट शुड बी गिवन बाय ए पर्सन अबव द 18 ईयर ऑफ एज। लेकिन कोई चाइल्ड अगर है, आपने बहुत बार देखा होगा कि जब बच्चों के साथ कुछ ऐसा होता है, कोई डॉक्टर है तो किसके साइन कराता है, गार्जियंस के कराता है। या कोई इंसेन पर्सन है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, तो वहां भी किसके होते हैं, गार्जियन के होते हैं। तो नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ, देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए होना चाहिए और गुड फेथ में होना चाहिए। तो यहाँ पे नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 ईयर ऑफ एज और ऑफ अनसाउंड माइंड। यह देखिए एज फैक्टर दे दिया, इसको अंडरलाइन कर लें, ये आपके एमसीक्यू एग्जाम्स में आ सकता है। और बाय कंसेंट आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द गार्जियन और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन। भाई या तो उसके जो गार्जियन होंगे, मम्मी पापा दादा दादी जो भी हैं, या कोई ऐसा लीगल जिसको दिया गया है उस बंदे का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कोई व्यक्ति। इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज, वही सेम डॉक्टर वाली बात आ जाती है, अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाता है और पहले से गार्जियन की वहां पे कंसेंट है, लेकिन उसके साथ वो हार्म कब हुआ, जब उसके साथ जो किया जा रहा था वो गुड फेथ में था, उस चाइल्ड और इंसेन व्यक्ति के बेनिफिट के लिए था, किसी अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए नहीं था। अब आप ऐसा कहें कि भैया आपने गेम खेलना था कि हम रिवॉल्वर में सिर्फ 3 गोलियां डाल के और शोले मूवी वाला सीन करते हैं अभी, कि भैया तुम कंसेंट ले लिया आपने, तो ऐसे काम जो इलीगल है उनके लिए ये डिफेंस नहीं ले सकते आप कंसेंट के बेसिस पे। वहां पे देखिए ग्रेविटी ऑफ द जो ऑफेंस है वो कम हो सकती है, लेकिन आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी दूर नहीं हो सकती आपसे। प्रोवाइजो दे दिए इसने, इसमें हमारे सेक्शन 89 में कुछ प्रोवाइजो दिए गए। सबसे पहला प्रोवाइजो देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो है, ये 92 में भी मिलेंगे आपको और यहां भी मिलेंगे। That this exception shall not extend to the intentional causing of death। देखिए सीधी सी बात है कि भी जो डेथ या जो हार्म हो जाता है वो इंटेंशनल नहीं होना चाहिए। सेकेंडली यहाँ पे कहता है that this exception shall not extend to doing of anything which the person doing it knows to be likely to cause death or for any purpose other than preventing of death or grievous hurt
और क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी। सेकंड ये कहता है कि भाई देखिए, ना तो वहां पे उसका कोई बंदे को पास नॉलेज होना चाहिए जो करने जा रहा है, जिसने ऑपरेशन किया, तो उसके पास एक, या तो वो उसकी जान बचाना चाहता है, उसके बेनिफिट के लिए करना चाहता है, तो ठीक है। अदरवाइज अगर उसे पता है कि जान जा सकती तो वहां पे इसके प्रोवाइजो में आ जाएगा, वहां उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। थर्डली कहता है कि दिस एक्सेप्शन शेल नॉट एक्सटेंड, ये एक्सेप्शन कहां नहीं लागू होगी आपकी, टू द वॉलेंट्री काजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट, जहां कोई जानबूझ के किसी को हर्ट पहुंचा के, कंसेंट तो मिली हुई है और इसका कोई भाई अपने रॉन्ग वे में बेनिफिट लेने लगे और उसे वॉलेंटरली ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दे, या ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के लिए अटेम्प्ट करे, unless it be for the purpose of preventing death or grievous hurt or curing of any grievous disease of infirmity. Fourthly कहता है that this exception shall not extend to the abatement of any offense, ये भी सही है। देखिए आपके अबेटमेंट की बात कर दी इसने यहाँ पे 107, कि भाई ये अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस नहीं होना चाहिए कि किसी ने उसको उकसाया कि तुम्हें मिला हुआ है कंसेंट इसका, तुम इसके साथ ऐसा कर दो, तो वहां पे ये जो एक्सेप्शन आपकी लागू नहीं होगी। इसको एक इलुस्ट्रेशन दिया है, आईपीसी के इलुस्ट्रेशन आप जरूर पढ़ते रहें, कई बार एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। ए जो है, इन गुड फेथ फॉर हिज चाइल्ड्स बेनिफिट विदाउट हिज चाइल्ड्स कंसेंट हैज हिज चाइल्ड कट फॉर अ स्टोन बाय अ सर्जन। ए जो है वो गुड फेथ में, और फॉर हिज चाइल्ड्स बेनिफिट, अपने बच्चे की बेनिफिट के लिए अपने बच्चे से कंसेंट नहीं लिया उसने, ठीक है, और उसके बच्चे का सर्जन के द्वारा ऑपरेशन कर दिया जाता है, नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द ऑपरेशन विल कॉज द चाइल्ड्स डेथ, उसे पता है कि ऑपरेशन में चाइल्ड की डेथ हो सकती है, लेकिन भी जो बीमारी है वो तो ऑपरेशन से ही ठीक होगी ना, नहीं तो बच्चे की डेथ वैसे हो जाएगी। तो टू फॉर हिज गुड बेनिफिट बट नॉट इंटेंडिंग टू चाइल्ड्स डेथ, उनकी इंटेंशन नहीं है बच्चे को मारने की, भाई उसको ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम है मेडिकल, उसको बचाने के लिए ही, उसको क्योर करने के लिए ऑपरेशन हो रहा है, और ऑपरेशन ड्यूरिंग रिस्क तो है, तो यहाँ पे उनकी इंटेंशन नहीं है उस चाइल्ड की डेथ कॉज करने की। ए इज विद इन द एक्सेप्शन इन एज मच एज हिज ऑब्जेक्ट वाज द क्योर ऑफ चाइल्ड, यहाँ पे ए है जो वो एक्सेप्शन में आएगा, क्योंकि उसका मेन मोटो क्या है, टू क्योर दी चाइल्ड, उस जो बच्चे की प्रॉब्लम है उसको ठीक करना चाहता है। तो यहां तक आपने समझा कंसेंट का एक वो, कंसेंट डिफाइन कहाँ है, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो कंसेंट कहां पर डिफाइंड है, कंसेंट आपकी सेक्शन 90 में डिफाइन की गई है। तो कंसेंट है क्या, देखिए सबसे पहला कंसेंट के लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है कि ये 18 ईयर्स से ज्यादा एज के बंदे के द्वारा दी जानी चाहिए, यानी कि जो इंडिविजुअल है वो आपका 18 साल से ऊपर होना चाहिए। और जो कंसेंट होती है, इसको अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो कंसेंट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट ऑफ टू और मोर पर्सन अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। सेक्शन 90 जो है ये कंसेंट को डिफाइन करता है, कंसेंट इज नॉट such a consent as it intended by any section of this code if the consent is given by a person under the fear of injury, भाई किसी को डर, फियर ऑफ इंजरी के डर से किसी ने कंसेंट दिया है, किसी मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट में दिया है, एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द कंसेंट वाज गिवन इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच फियर और मिसकंसेप्शन, ठीक है, तो वहां पे नहीं माने जाएगी। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए जो कंसेंट है वो कब, कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट, कंसेंट कब नहीं मानी जाएगी, या तो वो अंडर फियर ऑफ इंजरी दिया गया है, या किसी अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में दिया गया है, तो उसको नहीं माना जाएगा। या वो कंसेंट किसकी है, इंसेन पर्सन की है, अगर कोई इंसेन पर्सन अपनी कंसेंट देता है, ठीक है, या तो इंटॉक्सिकेशन में है या वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में है, is unable to understand the nature and consequences of that to which he gives his consent,
और कंसेंट ऑफ चाइल्ड, तो यहां सबसे किस बच्चे की, अंडर द एज ऑफ 12 ईयर्स। कंसेंट के लिए कितना माना गया है, इफ कंसेंट इज गिवन बाय ए चाइल्ड अंडर द 12 ईयर्स ऑफ एज, तो कंसेंट नहीं मानी जाएगी, रेस्ट ऑल विल बी कंसिडर्ड एज कंसेंट। तो धारा 90 आपको अच्छी तरह से डिफाइन कर देती है कि कंसेंट क्या है और कैसे होगा और कौन से कंसेंट को नहीं माना जाएगा, जो फियर ऑफ इंजरी में है, मिसकंसेप्शन ऑफ एक्ट में है, इनसेन पर्सन के द्वारा या चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स। इन पॉइंट्स को अपने बेर एक्ट में अंडरलाइन कर ले और नोट कर ले। सेक्शन 91 पे चलते हैं। एक्सक्लूशन ऑफ द एक्ट विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म। देखिए एक्सेप्शन जो है 87, 88 एंड 89, these do not extend to the acts which are offenses independently of any harm which they may cause, be intended to cause or known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given। आपने 87, 88 और 89 में जो है ये कुछ ऐसे कंसेंट होते हैं जहां पे जो जिस एक्ट के लिए वो कंसेंट दी जा रही है वो अपने आप में एक ऑफेंस है। जैसे मिसकैरेज ऑफ चाइल्ड, आप आईपीसी जब पढ़ते हैं तो आपको 413 से लेकर 418 तक आप 412 से लेकर 418 तक आप मिसकैरेज ऑफ चाइल्ड के पढ़ते हैं, तो इसको ऑफेंस माना है ऑलरेडी इंडियन पिनल कोड ने। तो ये ऑफेंस कब नहीं होगा, जब ये गुड फेथ में होता है, फॉर द टू सेव द लाइफ ऑफ अ वुमेन। तो इसके लिए भी एक अलग से एक्ट आया हुआ है। तो इलस्ट्रेशन देखिए आपको बिल्कुल इस सेक्शन 19 में डेफिनेशन क्लियर कर देगा कि कॉजिंग मिसकैरेज अनलेस कॉज्ड इन गुड फेथ और फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ वुमेन is an offense independently of any harm which it may cause or be intended to cause to the woman. Therefore, it is not an offense by reason of such harm, and the consent of woman or her guardian to causing of such miscarriage does not justify the act. जब आप सेक्शन 312 में क्या है कि वुमेन की कंसेंट के साथ जब मिसकैरेज हो जाता है, 313 है कि जब विदाउट कंसेंट होता है, तो इसमें 3 साल और 7 साल रिस्पेक्टिवली सजा का प्रावधान दिया गया है। तो उनका सिर्फ किसी कंसेंट से ऐसा हुआ है, ये बात उस एक्ट की वो जस्टिफाई नहीं करती है कि आपने वो एक्ट सही किया है। तो किसी भी लिए, जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, इसमें एक सीधा सा लॉजिक रखिए कि इलीगल काम के लिए जिस चीज को ऑफेंस माना गया है उसके लिए कंसेंट दी गई है तो वो जस्टिफाइड नहीं होगी जनरल एक्सेप्शन में। अभी सेक्शन 92 देखते हैं। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट। ये क्यों ना, देखिए ये भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए है। कभी कभी कुछ ऐसे सीरियस केसेस आते हैं हॉस्पिटल्स में कि डॉक्टर के पास वक्त ही नहीं होता है कंसेंट लेने का। अगर कंसेंट लेगा तो वो पेशेंट को बचा नहीं पाएगा। तो फॉर देयर बेनिफिट ये जो प्रावधान है यहाँ पे डाला गया है कि नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू अ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ। वहां अगर गुड फेथ में बिना उस व्यक्ति की कंसेंट के भी ऐसे हालात अगर ऐसे बनते हैं कि ये इम्पॉसिबल है कि उस व्यक्ति की या उसके किसी गार्जियन की, उसके किसी लॉफुल जो चार्ज है जिसके पास, उस व्यक्ति की कंसेंट ली जाए, तो तब अगर वो ऑफेंस होता है और वहां पे कुछ गलत हो जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति हॉस्पिटल में आता है और वो इस हालत में नहीं है कि वो कंसेंट दे पाए, कोई गार्जियन भी नहीं मिल रहा है, तो डॉक्टर यहाँ पे क्या कर सकता है कि उसको डायरेक्ट ऑपरेशन कर सकता है विदाउट कंसेंट। क्योंकि ड्यूरिंग ऑपरेशन अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो यहाँ पर जो है बिना कंसेंट के भी उसके ऑफेंस को ऑफेंस नहीं माना जाएगा, जनरल एक्सेप्शन में लिया जाएगा। लेकिन यहाँ भी वही चारों प्रोवाइजो है जो आपने 89 में पढ़े थे। फर्स्टली, सेकेंडली और थर्डली एंड फोर्थली ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये सेम, बिल्कुल वही सेम प्रोवाइजो यहाँ पे है। अब इलस्ट्रेशन दिए हैं कुछ यहाँ, इसने इलस्ट्रेशंस को भी आप पढ़ते रहिए, इनसे कई बार क्वेश्चन बनते हैं। Z is thrown from his horse and is insensible. A surgeon finds that Z required to be trypan. A, not intending Z's death but in good faith for Z's benefit, perform the trypan before Z recovers his power of
जजिंग फॉर हिमसेल्फ ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। तो ए ने वहां कोई ऑफेंस नहीं किया है। ये सारे इसी तरह के हैं डॉक्टर से रिलेटेड, इनको आप पढ़ लीजिएगा, इन पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। यहाँ एक सारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिर्फ पिक्यूनरी बेनिफिट इज नॉट बेनिफिट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 88, 89 एंड 92। सिर्फ आर्थिक फायदा पहुंचना ही कोई बेनिफिट नहीं है। जो हमने कहा ना कि वहां पे बेनिफिट की जो हमने बात की थी, तो ओनली सिर्फ पिक्यूनरी बेनिफिट इज नॉट बेनिफिट विद इन द मीनिंग ऑफ 88, 89 एंड 92। ये तीनों ही मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए हैं, उन्हीं को सेव करते हैं। देखिए 93 क्या है, ये बड़ा मजेदार सेक्शन लगता है मुझे। कभी कभी आप किसी को जाके कोई न्यूज देते हैं कि अरे आपकी तो लॉटरी लग गई, आपने गुड फेथ में उसको दी, आप 50 करोड़ की लॉटरी जीत गए। अभी खुशी में उसको हार्ट अटैक आ गया, वो मर गया। उसकी डेथ तो आपके एक्ट की वजह से हुई ना, लेकिन आपने जो कम्युनिकेशन किया था गुड फेथ में किया था। या आप कभी किसी को, भगवान ना करे, आपको कोई बैड न्यूज देनी पड़े, तो इन दैट के साथ से उसको कोई आघात लग सकता है। तो कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन जो गुड फेथ में किया गया है और उस कम्युनिकेशन की वजह से कोई हार्म पहुंचता है, ठीक है, और जो वो किया गया वो सामने वाले के बेनिफिट के लिए किया था आपने, तो लेकिन भाई उससे उसको हार्म हो गया, तो वहां पे किया गया कम्युनिकेशन गुड फेथ में आपके लिए कोई ऑफेंस नहीं बनाता है। इलस्ट्रेशन ने चीज यहाँ क्लियर कर दी है। जो ए है वो एक सर्जन है, और इन गुड फेथ ही कम्युनिकेट टू अ पेशेंट हिज ओपिनियन दैट ही कैन नॉट लिव। ए है डॉक्टर साहब हैं, वो बड़े गुड फेथ में अपने पेशेंट को बताते हैं कि भाई अब आप जिंदा नहीं बच सकते। पेशेंट क्या है कि शॉक लगता है और मर जाता है। तो भी ऐसे तो डॉक्टर साहब के ऊपर आप कल्पेबल होमिसाइड लगा दोगे, मर्डर लगा दोगे, लेकिन ए है जो डॉक्टर साहब, उन्होंने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। दो ही न्यू इट, जबकि उनको पता था कि हो सकता है ये खबर सुनने के बाद पेशेंट की डेथ हो जाए शॉक में, लेकिन देना तो जरूरी था भाई उसको। तो वो गुड फेथ में कम्युनिकेशन था, वहां पे ऑफेंस नहीं होगा, वो जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा, उसको डिफेंस ले सकते हैं। अभी 94 बात करता है ड्यूरेस की, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो किसी व्यक्ति से किसी थ्रेट के द्वारा कंपेल करके कराया जाता है, एक्सेप्ट मर्डर, लेकिन मर्डर नहीं होगा, एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, जो हमने कहा पढ़े थे सेक्शन 121 से 130 तक, ठीक है, जिसमें 124 में हमने सेडिशन भी पढ़ा था। तो ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, आईपीसी में ऐसे सेक्शंस बीच में याद करते रहिए जो डेथ से पनिशेबल होते हैं। बाकी इन चीजों, इन दो एक्सेप्शंस को छोड़ के, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट्स। भाई किसी से बाय फोर्स आपने कुछ करा लिया, लेकिन प्रोवाइजो यहां क्या कहता है कि द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड or from a reasonable apprehension of harm to himself short of instant of death, place himself in the situation by which he became subject of such constraint। लेकिन उस व्यक्ति का कोई रोल नहीं होना चाहिए कि उसने अपने आप को उस जगह फंसाया हो। एक्सप्लेनेशन 1 देखिए यहाँ क्या कहती है कि a person who of his own accord or by reason of a threat of being beaten joins a gang of dacoits, knowing their character, is not entitled to the benefit of this exception। कोई व्यक्ति या तो अपनी वजह से, या उसको बोले कि तो या तो भाई डकैतियों के गैंग में आ जाओ, नहीं तो तुम्हें लठ लगेंगे सीधे, और भाई वो पिटने के डर से डकैतियों के साथ, डकैतों के साथ मिल जाता है, जबकि उनको डकैतों का नेचर पता था कि ये तो डकैत है, भाई डकैती करते हैं। तो वो ये एक्सेप्शन नहीं ले सकता कि भाई उसके ऊपर कंपेल, क्योंकि यहाँ पे जो उसको थ्रेट थी वो इतनी नहीं थी कि वो डकैती में उनके साथ शामिल हो जाए, और उसे फोर्स दी किया कि इंस्टेंट डेथ का उसको थ्रेट दिया कि जान से मार देंगे भाई, टू डू अ थिंग विच इज एन ऑफेंस बाय लॉ, ऐसा काम करवाया उससे जो कानून की नजर में एक अपराध था। फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आता है हमेशा, कई बार आया जुडिशरी में, इसको तो पक्का अंडरलाइन कर लिया। A Smith compelled to take his tool। एक स्मिथ थे, वही जो लोहे का काम करते हैं, उनको पकड़ा और उसको बोला कि अपने टूल ले लो, एंड टू फोर्स द डोर ऑफ अ हाउस फॉर द डकैट्स टू एंटर एंड प्लंडर इट
इज इंटाइटल टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन। एक स्मिथ को पकड़ा उन्होंने, बोला कि बीस घर का दरवाजा तोड़ो हमारे लिए अपने टूल लेकर, नहीं तो तुम्हें जान से मार दी गई थी, जान से। मैंने अंडरलाइन किया, इसको अपने बेसिक में अंडरलाइन कर ले। यहाँ से क्वेश्चन आपका 90% बनता है इस सेक्शन। अभी लास्ट हम 95 एक सेक्शन बच गया हमारा, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, ट्रिफलिंग एक्ट जिसको बोलते हैं। Nothing is an offense by reason that it cause or that it is intended to cause or that it is known to be likely to cause any harm. That harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm. देखिए यहाँ पे क्या है, अब मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, किसी के को देखा हुआ जनरली आपने कि धक्का लग जाता है किसी से, तो बोलता है सॉरी, लेकिन आप ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए एफआईआर करवा दें, उसके ऊपर केस कर दें। एक ऑर्डिनरी सेंस की हम बात कर रहे हैं, साधारण तौर पर ऐसे छोटे मोटे काम जिनकी कोई, भाई मान लीजिए आप साइकिल जाते हैं, आप किसी भी साइकिल के ब्रेक नहीं लगे, टक्कर लग गई, सामने वाले को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन साइकिल टक्कर तो आपने मारी है उसमें, तो क्या वो आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्ज बना देगा? नहीं। ये बड़े स्लाइट हार्म होते हैं और ऐसे ट्रिफलिंग एक्ट्स को सेक्शन 95 में जनरल एक्सेप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। और अभी हरियाणा जुडिशरी का जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 15 फेब है। अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया तो उसके लिए अप्लाई ज़रूर कर दें। और एमपी जुडिशरी की भी डेट जल्दी आने वाली है, तो अपने प्रिपरेशन को फुल थ्रोटल पे रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।